स्वागत है आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं जो आगामी परीक्षा लेखपाल, बीडीओ तथा बीपीएससी, पीजीटी, टीजीटी इत्यादि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पूरा अवश्य देखें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का पहला प्रश्न है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद होता है या किस संज्ञा को कौन से भेद को सूचित करता है। तो जितने भी नाम होते हैं जो संज्ञा कहलाते हैं, यानी सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। और विशेष नाम जो होते हैं, जैसे शहर का नाम हुआ, गंगा, यमुना, नदियों के नाम हुआ, जो नाम होते हैं वास्तविक नाम, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो मृगेंद्र जो है सिंह का पर्यायवाची शब्द है, जिसके अन्य पर्यायवाची में हरि, केहरि, केसरी, मृगराज, मृगेंद्र, वनराज, व्याघ्र, केसी, पुंडरिक, नखरायुद्ध, वनहरि, मृगारि, शेर, बाहुबल, नाहर, चित्रक, सारंग, पंचानन, शार्दूल होता है। तो मृगेंद्र का जो पर्यायवाची है शार्दूल होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अंत्यज शब्द का सही अर्थ होगा। तो अंत्यज शब्द का अर्थ होता है जिनका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कुछ भी, कुछ न कुछ, सब कुछ होता है, लेकिन जो और वह जो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। तो अपनी बातों को दोहराते रहना या किसी एक ही बात को बार बार दोहराते रहना के लिए एक शब्द होता है पृष्ठपेषण। ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, भाषा की पाठ्य पुस्तक का प्रथम गुण क्या होता है। तो भाषा के पाठ्य पुस्तक का प्रथम गुण होता है भाषा ज्ञान में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का प्राची नहीं है। तो आम के प्राची में अतिसौरभ, सहकार, रसाल होते हैं। अम्बु आम का प्राची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, आम का प्राची नहीं है। अगला प्रश्न है, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो विराम चिन्हों की दृष्टि से आपका पहला ऑप्शन देखिए, सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। तो किसी के कथन को हूबहू उतारने के लिए डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। विराम चिन्ह संबंधित जो चैनल पे बनाकर दे दिया है, अगर जो लोग नहीं देखे हैं कृपया उस वीडियो को अवश्य देखें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अगर इस पे व्यू ज़्यादा बढ़ेगा तभी हम हिंदी का डेली प्रैक्टिस सेट आपको दे पाएंगे। अगला प्रश्न है, अर्जन का विलोम शब्द है। तो अर्जन का जो विलोम शब्द होता है व्ययन होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होगा। तो तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता जो होता है यह झूठा दिखावा यानी रईसी बधारना। तो इसके लिए आपका उत्तर होगा
झूठा दिखावा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बहिष्कार का संधि विच्छेद। तो बहिष्कार का जो संधि विच्छेद होगा वही धन कार, ऑप्शन नंबर ए। आगे कपूर शब्द है, तो कपूर शब्द जो है आपका तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है कर्पूर होता है। अगला निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो तत्सम शब्द जो होता है, ध्यान दें, हिंदी का शुद्ध शब्द और संस्कृत से जो शुद्ध शब्द हिंदी भाषा में लिए गए हैं या संस्कृत का जो शब्द हिंदी भाषा में लिया गया है वह तत्सम शब्द होता है। और तद्भव जो होता है हिंदी का बिगाड़ा रूप या सामान्य बोलचाल में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो हम लोग आमतौर पर बोलचाल में प्रयोग करते हैं वह तद्भव में होता है, तो उसे तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो तत्सम के अंतर्गत सारटी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है संगीत का प्रभाव व्यक्ति डैश पर पड़ता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो संगीत का प्रभाव व्यक्ति के मस्तिष्क पर पड़ता है, तो यहाँ पे मस्तिष्क शब्द आपका रिक्त स्थान में भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 15, शुद्ध वाक्य। तो दिए गए वाक्यों में कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो मोहन और गीता गा रही हैं। तो ध्यान रहे जब एक या एक से अधिक करता हूं तो क्रिया बहुवचन में होती है, तो इसमें ध्यान रहे मोहन और गीता गा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला है वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है, रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी। तो जो अनभिज्ञ होता है, अनभिज्ञ आपका शुद्ध जो है ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी अनभिज्ञ। आगे कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। तो कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या से जल उठना, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 18, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो उपसर्ग में ध्यान रहे जो शब्द या जो शब्दांश शब्द के आगे से उसमें जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि उपसर्ग नहीं है, तो उपसर्ग में ध्यान रहे अपमान में अपयश में अप यानी यश शब्द है और अप उसमें उपसर्ग लगा है, अपमान में मान शब्द है और अप उसमें उपसर्ग लगा है, और अपमति में अप उपसर्ग है और मति एक शब्द है। अपराध जो है इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है तत्लीन, 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, तल्लीन शब्द में उपसर्ग का विच्छेद करें। तो तल्लीन जो होता है यह अगर संधि के आधार पर देखा जाए तो यह एक व्यंजन संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा तत् धन लीन, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्नलिखित में से क्या है? तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रानी पद्मावती पर लिखी पुस्तक जिसे 1540 में लिखा गया था, और यह एक समासोक्ति है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो युधिष्ठिर में अलुक समास है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यदि युधिष्ठिर दिया हो और उसमें अलुक समास न हो तो इसका उत्तर आपका बहुब्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है अनुदिनम में कौन सा समास है? तो अनुदिनम में अनु एक उपसर्ग लगा हुआ है,
तो उपसर्ग लगे जो शब्द होते हैं वे अव्ययी भाव समास होते हैं। दुरक्त शब्द जो होता है वह भी अव्ययी भाव समास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर होगा, अव्ययी भाव समास। दुरक्त शब्द मतलब जैसे पल पल, दिन दिन, रोज रोज, तो यह सब दुरक्त शब्द होते हैं जो अव्ययी भाव के अंतर्गत आते हैं। और दुरक्त शब्दों में भी योजक चिन्ह लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 23, मेढकी को जुखाम होना। तो मेढकी को जुखाम होने का अर्थ होगा अनहोनी होना। ऑप्शन नंबर डी, 23 का डी। अगला, यशोदा का संधि विच्छेद करें। तो यशोदा का जो संधि विच्छेद होता है यशः धन दा, यह एक विसर्ग संधि है। संधि 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और व्यंजन संधि के नीचे हलंत होता है। विसर्ग में, विसर्ग संधि के अंतर्गत विसर्ग बिंदी। और स्वर संधि जो होता है 5 प्रकार का होता है, जो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। यदि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे तो मैं टॉपिक वाइज आपको हिंदी का पूरा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और गारंटी के साथ इसमें से आगामी एग्जाम जो भी हो उसमें एक भी नंबर आपका कम नहीं होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। इसके लिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना होगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यशोदा का जो संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर डी, यशः धन दा। अगला, भुजा का बहुवचन क्या होगा। तो भुजा का जो बहुवचन होगा आपका भुजाएं होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है। तो तद्भव मतलब सामान्य बोलचाल भाषा से संबंधित शब्द। तो तद्भव नहीं है अर्थात तत्सम शब्द का चयन करना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है तस्कर, दूसरा पत्ता, तीसरा हाथ और चौथा अखरोट। तो अखरोट जो होता है अक्षरोट होता है। तो यह तो आपका तद्भव ही है, इसमें तद्भव नहीं है यानी तत्सम देखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है तस्कर, यह आपका तत्सम शब्द है। अगला, सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द। तो एक वचन में प्रयोग किया जाना शब्द इसमें जनता है। ऑप्शन नंबर बी। और वधु का वधु हो जाएगा, उसका उससे या उन लोगों से हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न है, रसों को उद्दीत और उद्दीत करने वाली सामग्री को क्या कहते हैं। तो रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री को विभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य संदेहवाचक है। तो संदेहवाचक जिन शब्दों में शायद लगता है या शब्द लगे हो तो समानतः यह संदेहवाचक शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, संदेहवाचक शब्द है। अगला प्रश्न है, ए और ऐ वर्ण को क्या कहा जाता है। तो ए और ऐ वर्ण को ध्यान रहे कंठ तालव्य कहा जाता है। और ए ऐ ओ औ जो होते हैं संयुक्त स्वर होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, ए ऐ जो होते हैं कंठ तालव्य, इनका उच्चारण स्थान पूछा है। अगला क्वेश्चन नंबर 31, इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। तो क्ल्यू ऑप्शन नंबर ए सबसे अंत में आएगा। इसके लिए आपको वर्ण विच्छेद की जानकारी होनी चाहिए और वर्ण विच्छेद की जानकारी आपको आगामी वीडियो में हम किसी दिन दे देंगे। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा शेयर करना होगा और जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आकाश पाताल के बीच लगने वाला जो चिन्ह है क्या है। तो यह एक योजक चिन्ह है जिसे समासिक चिन्ह भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। और आकाश पाताल अगर कहा जाए कि कौन सा समास होगा तो इसमें आपका होगा द्वंद्व समास होगा। क्वेश्चन नंबर 33, नए इलाके किसकी काव्य कृति है। तो नए इलाके जो है अरुण कमल की कृति है। ऑप्शन नंबर डी। अगला, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान
जोशुआ क्रेटल हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ई के हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से मात्रिक छंद, तो दोहा, रोला और चौपाई, यह सभी मात्रिक छंद है, जिसमें चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। दोहा और रोला यह सभी मात्रिक छंद हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर होगा। अगला है, दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? तो अंगना शब्द का समानार्थी शब्द स्त्री होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दूसरा लड़का कहाँ गया? वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? तो पहला, दूसरा, तीसरा जो होता है यह सभी क्रमवाचक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्प में से संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा विकल्प है? तो संदेह अलंकार का उदाहरण, यह काया है या शेष उसकी छाया? ऑप्शन नंबर सी। सारी बीचे नारी है कि नारी बीचे सारी है, यह भी एक संदेह अलंकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, पद में रस, तो इसमें शांत रस है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है? तो उत्साह जो होता है वीर रस का अस्थायी भाव होता है। ऑप्शन नंबर बी। करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? तो चौपाई, सोरठा और दोहा यह सभी छंद होते हैं। दृष्टांत कोई छंद नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञार्थक वाक्य है? तो आज्ञार्थक वाक्य के अंतर्गत जैसे किसी को कुछ कहना या किसी से कोई काम करवाना, यह आज्ञार्थक सूचक वाक्य के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो है आज्ञार्थक सूचक वाक्य अभिषेक पुस्तक लाओ। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। तो इस उपयुक्त वाक्य में विशेष का चयन करें। तो इस वाक्य में जो विशेष अगाध सागर, यानी सागर की विशेषता बताई गई है कि वह बहुत बड़ा है, तो विशेष से ढूंढा जा रहा है। तो इसमें विशेष जो है ऑप्शन नंबर सी सागर होगा। आगे, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो क्षेत्र के आधार पर हिंदी को 5 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। तो बांगरू जो होता है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए। और बांगरू को हरियाणवी या जाटू भी कहा जाता है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, खड़ी बोली तथा ब्रजभाषा आते हैं। पूर्वी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आता है। और बिहारी के अंतर्गत मगही, मैथिली, भोजपुरी। और पहाड़ी के अंतर्गत आपका नेपाली इत्यादि सब आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, ह्रस्व स्वर की पहचान करें। तो ह्रस्व स्वर हिंदी में स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। एक ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। तो इसमें ह्रस्व स्वर के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए उ दिया गया है। जो छोटे स्वर होते हैं उन्हें ह्रस्व स्वर के अंतर्गत
रखा गया है तथा दीर्घ स्वर के अंतर्गत बड़े मात्रा जैसे आ हुआ, बड़ी ई हुआ, बड़ा ऊ हुआ, इनको रखा गया है। और दीर्घ स्वरों की संख्या कुल 7 है। जिसमें मूल दीर्घ स्वरों की संख्या पूछेगा तो 3, संयुक्त दीर्घ स्वरों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो कबीरदास की जो भाषा थी सदुक्कड़ी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भूल गलती कविता के कवि थे। तो भूल गलती के कवि जो है मुक्तिबोध थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला, कनुप्रिया के लेखक है। तो कनुप्रिया के लेखक धर्मवीर भारती थे। ऑप्शन नंबर डी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। और जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप लोग इसमें सपोर्ट करेंगे तो हम लगातार आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट और हिंदी भाषा से संबंधित जो हिंदी व्याकरण होगा और हिंदी से जो भी तथ्य एग्जाम में कंपटीशन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके सभी तथ्य आपको प्रतिदिन देंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। इसका उत्तर माला भी आपको हम दे दे रहे हैं। इसमें आप इसको रोक पुश करके स्क्रीनशॉट लेकर के अपना उत्तर खुद को मिला लेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।